Okay, so let us start. So area of compression reinforcement किंवा ASC हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर त्यासाठी लागणारा फॉर्म्युला आपण बघितला. तर यासाठी लागणारा फॉर्म्युला जसा आपण IS 456 मध्ये बघितलेला आहे. MU minus MU limit equals to FSC into ASC into D minus D dash. तर हा सेम फॉर्म्युला आहे ASC कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. तुम्ही ASC कॅल्क्युलेट करायचं आहे तुम्हाला, या फॉर्म्युलावरून तुम्ही ASC कॅल्क्युलेट करू शकता. ठीक आहे. याचं प्रॉपर फॉर्म्युला म्हणजे हा झाला. तर आता इथे ASC कॅल्क्युलेट झालेला आहे. ASC किती आहे हे जवळपास, जर समजा तुम्ही कॅल्क्युलेटर मध्ये कॅल्क्युलेट करून बघितलं तर जवळपास 806.517 mm². MU2 हे किलोन्यूटन मीटर मध्ये होतं, त्याला आपण न्यूटन MM मध्ये कन्वर्ट केलं. FSC मधून आपण FCC म्हणजे 0.446 FCK आपण डिडक्ट केला, म्हणजे हा कॉम्प्रेशन झोन मधला जो स्ट्रेस आहे हे कॅल्क्युलेशन म्हणजे FSC मायनस FCC म्हणजे कॉम्प्रेशन झोन मधला जो स्ट्रेस आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यासाठी आपण कॉन्क्रीटचा जो स्ट्रेस आहे तो आपण डिडक्ट करतो टोटल स्ट्रेस मधून, म्हणून FSC मायनस FCC इंटू D मायनस D डॅश. तर याचा जो एरिया ऑफ स्टील येईल 806 mm². नाव AST2. आता AST2 जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे की ASC झाला. ओके, हा ASC झाला. नाव AST2 म्हणजे एरिया ऑफ स्टील. ठीक आहे, एरिया ऑफ स्टील जसा आता आपण ASC कॅल्क्युलेट करतो, सो ASC कॅल्क्युलेट करण्यासाठी AST2 सुद्धा आपल्याला लागतोय. तर आपण पुन्हा जर या पेज नंबर वरती आलो, या पेज नंबर वरती जर आलो आपण, तर इथे आपल्याला दिसेल AST2 चा फॉर्म्युला आपल्याला इथे दिसतो. The total area of tension reinforcement shall be obtained from the following formula. AST equals to AST1 plus AST2. So AST1 plus AST2, AST1 हा म्हणजे एरिया ऑफ टोटल टेन्साइल रेन्फोर्समेंट आणि AST2 एरिया ऑफ द टेन्साइल रेन्फोर्समेंट for singly reinforced section. Okay, so AST total area of the total tensile reinforcement, और जो यहाँ पे AST1 है, AST1 मतलब एरिया ऑफ टेंसाइल रेन्फोर्समेंट फॉर सिंगली रेन्फोर्स सेक्शन. सिंगली रेन्फोर्स सेक्शन के लिए कितना AST चाहिए? ठीक है, फॉर MU लिमिट मतलब जो लिमिटिंग मोमेंट है कि उसके लिए लिमिटिंग मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किया है तो उसके लिए लगने वाला AST मतलब ये AST1 और AST2 मतलब ये जो हम कॉम्प्रेशन जोन में भी हम कुछ स्टील प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो कंपैरिजन में या उसके रिलेटेड टू दैट AST2 मतलब ये कितना रहेगा? ASC देखा हमने, एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन रेन्फोर्समेंट, एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन रेन्फोर्समेंट. ये हम कहाँ पे देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं IS 456 में, पेज नंबर 96 एनेक्स G में. तो एनेक्स G में यहाँ पे ये दिया गया है ऑलरेडी. तो अगर हम यहाँ से ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, AST इक्वल्स टू AST1 प्लस AST2, तो उसके लिए AST2 जो लगने वाला है, तो AST2 का
यहाँ पे हमें जो यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला है एनेक्जर में ST2 इक्वल्स टू ASC इंटू FSC डिवाइडेड बाय 0.87 FY, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला आपको सिर्फ पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो दिया है, कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। यहाँ पे IS 456 में ही ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले दिए गए हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो अगर ये आपको पता है तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर से आप देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, यहाँ पे AST2, यहाँ पे ASC जो है, ASC का जो वैल्यू 806.517 इंटू FSC माइनस FCC, और ये 0.87 FY मतलब जो ग्रेड ऑफ स्टील हम यूज करने वाले हैं Fe415, ठीक है। तो ये 415 मतलब आपका हो गया FY, उसके लिए 763.694 mm² आता है कि नहीं आता, एक बार चेक कर लीजिए। ओके ओके, अंजलि गॉट द आंसर, and 763.6948 mm²। त्याच्यानंतर ASTचं कॅल्क्युलेशन, AST कॅल्क्युलेट करायचं आहे तुम्हाला, टोटल AST म्हणजे T फॉर टेन्शन, S फॉर समजा तुम्ही स्टील, सो एरिया ऑफ टेन्शन झोन मधला जे स्टील आहे, तर ते AST किती असायला पाहिजे, तर AST1 प्लस AST2, AST1 आपण पहिले कॅल्क्युलेट केलेला आहे, आणि AST2 या दोघांची ऍडिशन जर केली तरी जवळपास 2572.834 mm², हे येत आहे। ओके, आता त्याच प्रकारे जसं आता आपण ASC कॅल्क्युलेट केलं, तर ASC साठी मिनिमम कॉम्प्रेशन रेन्फोर्समेंट किती असायला पाहिजे आणि मॅक्झिमम कॉम्प्रेशन रेन्फोर्समेंट किती असायला पाहिजे। सो मिनिमम कॉम्प्रेशन स्टील आणि मॅक्झिमम कॉम्प्रेशन स्टील या व्हॅल्यूज आपण चेक करणार।
ओके, सो IS 456 मध्ये जर समजा तुम्ही पेज नंबर 47 वरती जर गेले तर तिथे दिलेलं आहे की कॉम्प्रेशन रेन्फोर्समेंट मॅक्झिमम किती असायला पाहिजे, तर 0.04 BD, 0.04 B आणि D. B म्हणजे विड्थ ऑफ द बीम आणि कॅपिटल D म्हणजे टोटल डेप्थ. तर या प्रकारे 0.04 किंवा जास्तीत जास्त 4% हे झालं कॉम्प्रेशन रेन्फोर्समेंट. त्याचप्रमाणे मैक्सिमम टेंशन रेन्फोर्समेंट ये भी उसका भी सेम फॉर्मूला है 0.04 B इंटू डी. मतलब ज्यादा से ज्यादा 4% जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसा भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सो ज्यादा से ज्यादा 4% आप रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. स्टील हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. मिनिमम टेंसाइल कितना होना चाहिए, तो मिनिमम टेंसाइल के लिए कि उसके पहले पेज पे टेंशन रेन्फोर्समेंट यहाँ पे दिया है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेन्फोर्समेंट शाल बी नॉट लेस देन. तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो उसका फॉर्मूला दिया है AST इक्वल्स टू 0.85 divided by FI. AST divided by BD equals to 0.85 divided by FI. ये है मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेन्फोर्समेंट. सो टेंशन साइड में कितना रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे हम लोग, 0.85 इंटू BD डिवाइड बाय FY. FY क्या है, B क्या है और D क्या है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे उसके नोटेशन दिए है जस्ट इसके नीचे में. सो अगर आप ये रेफर करेंगे, ठीक है, और ये रेफर करने के बाद में जो कुछ वैल्यू हमें आती है, जैसे 47 पेज नंबर, मतलब 46 और 47 पेज नंबर में हमें मिनिमम रेन्फोर्समेंट और मैक्सिमम रेन्फोर्समेंट का क्राइटेरिया आ जाता है. जैसे कि मिनिमम रेन्फोर्समेंट अभी अगर यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्प्रेशन जोन में, तो ये 0.2% होना चाहिए. तो 0.2% ऑफ B इंटू कैपिटल D. सो मिनिमम रेन्फोर्समेंट अगर आप ये कैलकुलेट करके देखिए, ये 420 mm² आता है कि नहीं, और मैक्सिमम रेन्फोर्समेंट जो है 4%, कितना 4%, मिनिमम 0.2% और मैक्सिमम 4%, ये 8400 mm². इतना इसके ऊपर में हम रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते. मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया किस लिए दिया है, तो रेन्फोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करेंगे ये कंक्रीट में, तो हमें पता है कि कंक्रीट ये बहुत ताकतवर है कंप्रेशन लेने के लिए, ठीक है, कंप्रेशन पार्ट लेने के लिए ये काफी ताकतवर है, लेकिन टेंशन पार्ट में ये वीक है. तो उसके लिए टेंशन पार्ट में हम कितना रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 4%. अगर हम उसके ऊपर में रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो जो कंप्रेशन लेने की जो कैपेसिटी है कंक्रीट की, वो कम हो जाएगी. मतलब जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम बोल रहे हैं कि M20 होना चाहिए, तो M20 का प्रॉपर स्ट्रेंथ उसको मिलना चाहिए और कंप्रेशन में वो फेल्यूर नहीं होना चाहिए. ये हमें ध्यान में रखना है. तो उसके लिए मिनिमम कितना रेन्फोर्समेंट और मैक्सिमम कितना रेन्फोर्समेंट, ये हमेशा चेक करते रहना है. तो ये हो गया कंप्रेशन के लिए, और हमने प्रोवाइड किया है 806 mm². तो वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, तो हम बोल सकते हैं कि हमने प्रॉपर रेन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है. उसी तरीके से टेंशन जोन के लिए मिनिमम रेन्फोर्समेंट कितना, अभी हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ है 0.85 BD डिवाइड बाय FY, और मैक्सिमम AST तो ये वही है 4%. तो 4% वाला AST हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 8400. सो आप
आपको फिर से उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम यहाँ AST जो यहाँ पे दिया है, जो हमने अभी अभी पेज नंबर 47 में IS 456 में जो हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि मिनिमम AST कितना होना चाहिए, तो ये यहाँ पे AST डिवाइडेड बाय BD इक्वल्स टू 0.85 डिवाइडेड बाय FY इतना होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है कि उसके हिसाब से हमें चेक करना है 0.85 बी। अब यहाँ पे देखिए ये इफेक्टिव डेप्थ है, यहाँ पे ये टोटल डेप्थ था, यहाँ पे ये इफेक्टिव डेप्थ है, मतलब ये 630। यहाँ पे काफी लोगों की गलती होती है, ये ध्यान में रखना है कि ये डी जो है ये इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है, ये टोटल डेप्थ नहीं है। मतलब ये जो AST है, तो AST के इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ। सो हमने जो कैलकुलेट किया है और इसके हिसाब से 2572 mm², ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम AST के बीच में है, तो हम बोल सकते हैं कि हमने प्रॉपर एनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है। और वो बेस पे जितना ASC हमें मिला है, तो हमने लास्ट टाइम में भी देखा था कि अगर एरिया ऑफ स्टील अगर हमें प्रोवाइड करना है, एरिया ऑफ स्टील कितना है 806.517 या जो हम राउंड फिगर में करेंगे 810। तो अगर हमें प्रोवाइड करना है तो या तो फिर हम डायरेक्टली कोई तो भी एक ही डायमीटर का बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर इकोनॉमिकल के लिए हम ये दो अलग अलग बार डायमीटर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बार डायमीटर अगर 20 लेते हैं हम लोग, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब 4 नंबर अगर है, तो इसके लिए कितना बार प्रोवाइड होगा, तो 5 पाई/4 इंटू 20² और मल्टीप्लाइड बाय 4 या फिर 3 या फिर 2, ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे जैसे दो नंबर्स 20 mm डायमीटर के और दो नंबर्स 12 mm डायमीटर के अगर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिलता है 854 mm² एज एरिया ऑफ स्टील। वैसे ही चार नंबर्स 25 mm डायमीटर के और दो नंबर्स 20 mm डायमीटर के लगभग 2591 mm², इतना एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन में हम प्रोवाइड करेंगे। तो ओके, तो इस तरह से हम डबली रेनफोर्स बीम हम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों भी जगह पे हमने स्टील प्रोवाइड किया है, कंप्रेशन जोन और ये टेंशन जोन। तो इस तरह से डबली रेनफोर्स बीम हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम दोनों का भी हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके हो चुका है। अगर इसको हमें रिकैप करना है तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करते हैं, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं लोड। लोड कैलकुलेट करने के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट। मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि MU लिमिटिंग मोमेंट कितनी है, और वो लिमिटिंग मोमेंट के लिए AST लिमिट कितना है। और AST लिमिट के लिए AST 1 मतलब
AST लिमिट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको AST1 कितना है। फिर जो टोटल मूवमेंट है उसमें से अगर हम MU लिमिट कैलकुलेट करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो हमें सेकंड मूवमेंट मिलेगी। सेकंड मूवमेंट के लिए हमें कैलकुलेट करना है MU2 के लिए एरिया ऑफ कॉम्प्रेशन स्टील, मतलब ASC कैलकुलेट करेंगे। और ये जो ASC कैलकुलेट हुआ है, ASC के लिए लगने वाला AST मतलब वो हो गया AST2। तो ये AST1 और AST2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो गया टोटल AST, मतलब ये हो गया टेंशन जोन के लिए, ये हो गया कॉम्प्रेशन जोन के लिए। हमारे पास में दोनों भी एरिया ऑफ स्टील आ गए। फिर हम चेक करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम का पार। मिनिमम में और मैक्सिमम में वो रेनफोर्समेंट प्रॉपर बैठता है कि नहीं। टेंशन जोन और कॉम्प्रेशन जोन दोनों के लिए अगर वो प्रॉपर है तो डायरेक्टली हमें बार डायमीटर अज्यूम करना है। और आप विदाउट एनी कंफ्यूजन, अभी फिलहाल के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो डायरेक्टली आप क्या करें, आप डायरेक्टली कोई भी एक बार डायमीटर लीजिए, या तो फिर 20 लीजिए, या तो फिर 22, या फिर 25, एनी वन, कोई भी एक बार डायमीटर लीजिए और फिर उसके ऊपर से आप एरिया ऑफ स्टील कितना लग सकता है वो आप कैलकुलेट कीजिए। तो जैसे कि अभी मैंने इकोनॉमिकल के लिए 2 बार 20 के और 2 बार 12 के हमने यूज किए हैं, लेकिन आप डायरेक्टली 3 बार 20 के या फिर 4 बार 20 के 20 mm डायमीटर के आप प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पे हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम का पार्ट भी खत्म होता है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिखिए, या तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे। उसके पहले मैं एक अटेंडेंस का गूगल फॉर्म आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आपको चैट बॉक्स में नाम और रोल नंबर अभी इसके बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म के ऊपर में, जो कि सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। तो मैं जैसे ही ये गूगल फॉर्म की लिंक आपको देता हूँ तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका नाम और रोल नंबर के साथ में वहाँ पे अटेंडेंस मार्क कीजिए। ओके, अटेंडन्स शीटसाठी गुगल फॉर्मची लिंक मी शेअर केलेली आहे। त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्टली तुमचं नाव आणि रोल नंबरच्या समोर प्रेझेंट मार्क करायचं आहे आणि फक्त 1 किंवा 2 मिनिटापर्यंत ओपन राहील। तर लवकरात लवकर तुम्ही तुमची अटेंडेंस मार्क करा। जल्दी से जल्दी इस लिंक के ऊपर में, गूगल फॉर्म के लिंक के ऊपर में आपका अटेंडेंस मार्क कीजिए। सर मेरा नाम ही नहीं ना उसमें लिस्ट में। क्या नाम है, क्या नाम है बताओ एक बार। प्रतीक मुळे, प्रतीक मुळे। प्रतीक मुळे, तुझा रोल नंबर किती आहे? माझा सर 56 आहे त्या लिस्ट नुसार। नाही, ही आता आम्हाला जी मिळालेली आहे त्याच्या लिस्ट नुसार तुझा रोल नंबर 61 आहे। 61 वरती चेक कर। हाँ 61 वर आहे सर माझा। हाँ हाँ यस, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हॅलो सर, हाँ शिवकुमार बोला। माझं पण नाव नाही दिसतंय। शिवकुमार
नाव नाहीये तुमचं? नाही सर. पूर्ण नाव त्याचं आहे शिवकुमार भेंडारकर. हो सर. रोल नंबर किती दिलाय तुम्हाला? 65 होता सर आधी. आता काय माहिती. 65 होता. इथे 77 पर्यंतचं नाव नाही आहे तुझं, आहे ना? हो सर, मला तर नाही दिसलं. ठीक आहे, मी तुझी मार्क करून टाकेल, नाव सेपरेट टाकून मार्क करेल तुझी. ओके सर, ओके. तू फक्त सेपरेट एकदा अटेंडन्स शीट मध्ये नाव आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये तुझं नाव टाकून दे. ठीक आहे सर. अजून कोणाचा काही प्रॉब्लेम आहे? कोणाचं नाव नाही मिळत आहे? सर असेच रोल नंबर राहणार का आमचे? कोण बोललं? पुन्हा बोला. सर असेच रोल नंबर राहणार का? हा, ऍक्च्युली हेच रोल नंबर आम्हाला जे दिलेले आहेत ना, ते हेच रोल नंबर आहेत आणि हे कंटिन्यू राहतील. माझ्या तरी याच्यामध्ये हेच राहतील. ओके सर. हा, तुम्हाला इथे रोल नंबर वगैरे काही टाईप नाही करायचं, तुम्ही डायरेक्ट फक्त तुमची अटेंडन्स मार्क करायची, प्रेझेंट वगैरे. ओके, ठीक आहे. आय थिंक शिवकुमार सोडून बाकी सगळ्यांनी अटेंडन्स मार्क केलेली आहे. तर याची लिंक बंद करतोय आता मी, आणि आपला क्लासचं सुद्धा मीटिंग आपण इथे एंड करतोय. आणि काही जो नेक्स्ट पार्ट राहील, तर तो नेक्स्ट पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊ. ठीक आहे. सो Yes, थँक्यू. ओके.